प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद दी हज़ूरी च तुहानूं वेलकम करदी हां। खुदावंद दी हज़ूरी च जगह ते मौजूद है तुहानूं सेवा लैण देगी। आओ साडे नाल मिल के प्रार्थना कदूस 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 खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप, तू यहाँ मौजूद है खुदावन। ऐ खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही सजदे के लायक है खुदावन। मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। तूने कहा जहाँ एक और दो मेरे नाम में इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। खुदावन तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। खुदावन आज हमारे साथ जितने भी इस वक्त खुदावन हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, खुदावन मैं उन सबको खुदावन तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन। और खुदावन जो भी परेशानियां, जो भी मुसीबत खुदावन, जो भी दुख उनकी जिंदगी में इस वक्त कार्य कर रहा है खुदावन, यीशु के नाम से जाए खुदावन, यीशु के नाम से जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन आज की मीटिंग के लिए खुदावन। आज की मीटिंग खुदावन सबके बंधन तोड़े खुदावन। आज की खुदावन कलाम खुदावन सबके बंधनों को तोड़ दे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन आज के कलाम के लिए खुदावन, जो खुदावन तू हमारी सबकी जिंदगियों में खुदावन जो बोने जा रहा है खुदावन। ऐ खुदावन मैं ब्रदर सरफराज को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। खुदावन उनके होठों का जिम्मा लेना खुदावन, वो नहीं बल्कि खुदावन तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले खुदावन। आज के वचन के द्वारा खुदावन बहुतों की जिंदगियां खुदावन तब्दील हो खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तेरा कलाम जो खुदावन दो धारी तलवार है खुदावन, तेरा कलाम जो खुदावन हमें जिंदगी बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम खुदावन जो हमें रोशनी बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम जो खुदावन हमें सच्चाई बयान करता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है खुदावन। तू सब कुछ करने की ताकत रखता है खुदावन, तू नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। आज का गाया बजाया खुदावन तेरे हजूर पहुंचे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ प्यारे यीशु। खुदावन तू हमारे मुंह को खुदावन ब्लेस करना खुदावन, तू हमारी साजों आवाजों को ब्लेस करना खुदावन। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा। ऐ खुदावन तू आज हमारे मुंह को खुदावन अपने कलाम से भर दे खुदावन, अपनी दुआओं से भर दे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। दुआ को शुरू से लेकर खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, और सब कुछ मांग लेती पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे। करो रब दी होने बड़याई, करो रब दी होने बड़याई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी
तारीफ हो खुदा के बड़े की, 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 ओ हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बड़े की, सारी चीजें हैं ये बड़े की, ओ हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश बड़े की, करते हैं सिताइश बड़े की, ओ हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, सदा हो बड़े की, सदा हो बड़े की, ओ हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। यीशु वजमन वही फतामन, यीशु वजमन वही फतामन, सारे गाँव सेना करेगी, सारे गाँव सेना करेगी, ओ हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े की, तारीफ हो खुदा के बड़े की। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से 28 सबूत की पहली आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ी। ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानित बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं, तू मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बदकारों के हाथ से घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं मगर उनके दिलों में बदी है। आमीन। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम,
वसीला से आप सब ने बरकत पाई। यह वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मैं आपको खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करता हूं और मेरा ईमान है कि आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी खुदावंद हमें मैसेज दे रहा है, उन मैसेज के द्वारा, उन जो पैगाम के द्वारा जो आज तक खुदा ने हमें दिए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट मैसेज में देखा खुदा उनके कलाम में, कि हमने देखा कि डिस्ट्रैक्ट जो हमने वचन पर देखा था, ध्यान दिया था खुदा के वचन में, जो हमने देखा था कि कैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने अपने ध्यान को हटाना नहीं, और अपने ध्यान को जब तक हम हटाएंगे नहीं और जब तक हमारा ध्यान खुदा की तरफ लगा रहेगा, खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। और जैसे कि हमने देखा था कि खुदा के वचन में, तो खुदा के वचन से मैंने आपको बताया था कि इल्म की कमी की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से हम परमेश्वर के पीछा नहीं कर सकते। ज्ञान ना होने की वजह से, जब ज्ञान नहीं होता, जब इल्म नहीं होता खुदा के कलाम का, तब हम नाश होते हैं। और खुदा के कलाम में जो हमने देखा कि हम कैसे नाश हो रहे हैं, कैसे हम तबाह हो रहे हैं, कैसे हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, कैसे हम खुदा के साथ मिल नहीं रहे। क्योंकि वजह क्या है कि हमारा इल्म की कमी, के मतलब कि हमें ज्ञान नहीं, वचन का ज्ञान नहीं। अगर वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, हमारा ध्यान हटा रहेगा, हमारी तवज्जो फिरी रहेगी। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने भी उस वचन को सुना वो ब्लेस हुए इस वचन से। तो आज भी मेरा ईमान है कि जो भी खुदावंद के कलाम से मैं आज आपको बताऊंगा, मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। और आज हमने खुदा के कलाम में देखेंगे, और इससे पहले कि हम खुदा की कलाम की तरफ जाएं, खुदा के कलाम को सुने, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन के लिए, खुदा के कलाम के लिए, ताकि आज हम जो खुदा की आवाज़ है उसको जब सुने तो हम अपनी ज़िंदगी में उसके वचन को पूरा कर सकें। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन के लिए, खुदा के कलाम के लिए। जो भी आज खुदा का कलाम है, मेरा ईमान है कि आज आपको ये वचन, ये कलाम सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। हालेलुया। तो मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। अपने सरों को झुकाइए, अपने हाथों को उठाइए और खुदावंद से कहिए कि खुदावंद आज मेरी ज़िंदगी में अपने हाथ को बढ़ाइए, मेरी ज़िंदगी में अपने हजूरी को लेके आइए, मुझे छूइए, मुझे आज़ाद करिए। आज जो भी मैं आपके वचन को सुनूं, ये वचन मेरी ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल लेके आए। जब आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को, इन वर्ड्स को जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जब डिक्लेयर करेंगे, जब बोलेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में कामों को करेगा। हालेलुया। तो आए, मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ, और अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावंद के हाथों में दीजिए, ताकि खुदावंद आज आपको छू सके, खुदावंद आज आपको आज़ाद कर सके। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं जिंदा खुदावंद तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद हमें वॉच करें, खुदावंद तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। हर वो अंधकार की शक्ति जो इस वचन को खुदावंद चुराना चाहती है, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनको छोड़े, लीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं सामर्थी पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, इन सारे लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आज तेरा वचन जैसे इनकी ज़िंदगी में बोया जाए, ये आज लोग आज़ाद हों, हील हों, तेरी चंगियाई को अपने जीवन में, तेरे छुटकारे को अपने जीवन में ले सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज अजीज़ों हम खुदा के वचन में देखेंगे, पहला तवारीख 28 बाब और उसकी 9 आयत में देखेंगे कि खुदावंद का वचन क्या आज हमारे लिए है। और मेरा ईमान है कि आप जब ध्यान से सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ध्यान लगाते हैं खुदा के कलाम में, जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होता है,
तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जब हमारा ध्यान हट जाता है, जब हमारा ध्यान फिर जाता है, तब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि ध्यान हट जाना, ध्यान फिर जाना, तवज्जो हट जानी। तो हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं आज होना, बल्कि खुदा के वचन को सुनना है। और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के वचन में, खुदा के वर्ड में, ये दाऊद बादशाह ने अपने बेटे को इस बात को कहा, और यही वचन मुझे आज आपके लिए खुदा ने दिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि खुदा के वचन ने जो मुझे मिला है, जो वचन दाऊद ने सुलेमान को दिया, जो बात दाऊद ने अपने बेटे को कही, आज वही बात खुदावंद आपसे कहना चाहता है। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। अजीज़ों, आज जो खुदा के कलाम में हम देख रहे हैं, खुदा के वचन में, तो क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमने डिस्ट्रैक्ट का किया, पाठ जो किया पहले हमने, जिस वचन को हमने किया, तो जिस पर हमने बात की, उस पर हमने क्या बात की, ध्यान पर। तो आज जो हमने पहला ही देखा है, जो इस वर्ड में देख रहे हैं, तो खुदावन के कलाम में क्या है, पहला हमने देखा कि ध्यान हटाना नहीं। उसके बाद खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं, तो दाऊद बादशाह, जो दाऊद नबी था, उसने अपने बेटे सुलेमान को क्या कहा, और आज वो आपसे ये कह रहा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। आज सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा की पहचान को, खुदा की शनाख्त को आज अपनी ज़िंदगी में रखना है। और आज हमने अपनी ज़िंदगी में, अगर अभी तक हमने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पिता यहोवा को अभी तक अगर नहीं पहचाना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज से ही, अभी से ही आप उसको पहचानना शुरू करिए, जानना शुरू करिए, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर सके। हालेलुया। तो अजीज़ों, जितने लोगों ने अभी तक परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहचाना नहीं, अभी तक परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदा को जान जाएंगे, खुदा को पहचान जाएंगे, तो तब जाके खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को कर पाएगा। हालेलुया। तब जाके, जब खुदावंद को आप पहचानेंगे, तब जाके खुदा आपकी ज़िंदगी में खुद आएगा और अपने आप को आपकी ज़िंदगी में आके बताएगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तो जितने लोग जानते हैं कि खुदावंद कौन है, लेकिन जानना ज़रूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जानते हुए भी खुदा को पहचानते नहीं। हालेलुया। तो अगर आज हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, लेकिन पहचान आज भी हम नहीं रखते अपने खुदा की। हालेलुया। तो पहचान जब तक खुदा की हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगी, जब तक हम अपने खुदा को जानते नहीं होंगे, जब उसके दिल, उसके माइंड को, उसके ख्यालों को, उसके प्लान को, उसकी मर्जी को, जो उसकी हमारी ज़िंदगी में है, जब तक हम खुदा को पहचानेंगे नहीं, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। तो आज मैं आपसे विनती करता हूँ, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, प्यार से कहना चाहता हूँ कि आज आप अपनी ज़िंदगी में सोचिए और देखिए कि क्या अभी तक मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहचाना है, क्या खुदा मेरी ज़िंदगी में है। कैसे हम पहचानते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता, निजात याफ्ता मान लेते हैं। हालेलुया। तब हम मसीह यीशु की, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं। हालेलुया। जब बैप्टाइज ले लेते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को उतार लेते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में खुदा को मान लेते हैं, तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें पता चल जाता है, ये है पहचान। हालेलुया। फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर खुदा हमें बताता है कि जब उसमें बढ़ते हैं, उसमें चलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा कि हम पहचान कैसे चलते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। जब उसको अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता मानेंगे, जब उसको अपनी ज़िंदगी में निजात याफ्ता मान के उसको अपनी ज़िंदगी में बुलाएंगे, पुकारेंगे, तब वो आएगा। जब आ जाएगा, तो उसके बाद आप अपने परमेश्वर की, आप अपने ज़िंदा खुदा की, जो आसमानों पे तख्त नशी है,
वो उसकी आपको पहचान होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, अगर हम दुनिया में देखें, आज अगर हम जब जहाँ भी घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, या किसी भी जगह पर, जब तक हम किसी के साथ रहते नहीं, जब तक हम किसी के साथ रह के उसके साथ अपने ताल्लुक़ को बनाते नहीं, अपने रिश्ते को बनाते नहीं, तब तक हम उसकी पहचान में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम उस बंदे को या बंदी को पहचानते नहीं। हालेलुया। तो जब तक हम पहचानते नहीं, जब तक हम उसको जान नहीं जाते अच्छे तरीके से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में उसकी पहचान को नहीं रखते। जब तक हम उसको पहचानते नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हमारा रिश्ता खुदा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में अपने उन कामों को जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में करने हैं, उन कामों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आपने खुदा को पहचाना नहीं। जब तक आपको उसकी पहचान नहीं होगी, जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का वचन जो हमने देखा, कि जैसे कि हमने पहले पिछले वचन में देखा कि हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने ध्यान को नहीं हटाना खुदा की तरफ से, और आज हम बात कर रहे हैं कि पहचान रखनी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं खुदा को, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में ब्लेस नहीं होंगे, तब तक हम जैसा अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जो हमने सोचा हुआ है, वैसा नहीं हम देख पाएंगे, क्योंकि खुदा के बगैर, खुदा को पहचाने बगैर हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी आगे हम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी आगे हम फलवंद नहीं हो सकते, कभी भी आगे हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। तो फिर देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर। कहता कि पूरे दिल से, पूरी रूह से क्या कर? उसकी इबादत कर, उसके हजूर आ, उसके आगे झुक और उसकी क्या कर? इबादत कर, पूरे दिल से, पूरी रूह से। पहली जो हमने देखी आज बात खुदा के कलाम में, जो हम देख रहे हैं कि पहचान, जब पहचान हम करेंगे तब ही हम रूह से भर जाएंगे, तब ही हम रूह से आगे चलेंगे, तब ही हम रूह से भर के, स्पिरिट में भर के आगे बढ़ पाएंगे, तब ही जब हम पहचान में होंगे। जब तक पहचान नहीं होगी, तब तक हम रूह से भर नहीं सकते, तब तक हम पीछे रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और खुदा के कलाम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे दिल से, पूरी रूह से क्या कर? उसकी इबादत कर, दिल से। किससे खुदा बात कर रहा है? दिल से, रूह से। जब तक हमारे दिल खुदा के साथ मिले नहीं हुए, तब तक रूह भी हमारे साथ मिलके प्रार्थना नहीं कर सकता, इबादत नहीं कर सकता, प्रे नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सबसे पहले खुदा के कलाम में हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये वचन दाऊद ने अपने बेटे से कहा। यही वचन मैं आज आपको खुदा की ओर से दे रहा हूं, कि यही वचन आज आपके लिए सबसे पहले, कि हमने खुदा की पहचान को रखना है, खुदा को पहचानना है अपनी जिंदगी में। और जब तक हम पहचानेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, पूरे दिल से, पूरे दिल से हमने क्या करना है? रूह में बढ़ना है और उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है। और वचन में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है। हालेलुया। अगर अजीजों इस वचन में हम देखें, गौर करें, ध्यान दें, पहले हमने क्या पढ़ा? पहचान को। फिर उसने कहा कि दिल हमारा मिलना चाहिए, रूह के साथ हमें क्या करनी चाहिए? इबादत करनी चाहिए। और उसके बाद खुदा के वचन में हम पढ़ते हैं, तो खुदा का वचन क्या कह रहा है? उसके बाद क्या होता है? खुदावंद आपके दिलों को क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। आजमाता है, देखता है आपको कि आप कैसे हैं। क्या आपने अभी तक खुदा को सही तरीके से पहचान लिया अपनी जिंदगी में या नहीं? मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने खुदा को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, पहचान को उसकी अपनी जिंदगी में नहीं रखा, तो आज आपके पास मौका है। आज इस रात में जो खुदा ने हमें दी है, जो खुदा हमें दिखा रहा है, अगर आज आप अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को
कबूल कर लेंगे, खुदा को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे और उसकी पहचान कर लेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूँ, खुदावंद ये वो कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई दुनिया का जोर आपको आगे बढ़ने से, आपको ब्लेस होने से, आपको हील होने से, आपको डिलीवर होने से, आपको फ्रूटफुल होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो ये खास बातें हैं जो आज हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, और अगर हो तो हम कामयाबियों को देखते अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुदा के कामों को होते हुए देखते हैं। अगर आपको पहचान नहीं तो आप, जैसे कि मैंने पिछले वचन में बताया, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आपका तब ही ध्यान हटेगा, तब ही आप खुदा आपकी तवज्जो खुदा से हट जाएगी, आप फिर कभी भी दोबारा हो सकता खुदा के साथ जुड़ ना पाए, क्योंकि आपको पहचान नहीं अपने खुदा की, आपने अभी तक खुदा को पहचाना नहीं। इसी वजह से वचन में मैंने आपको पिछली दफा पढ़ाया कि ज्ञान ना होने की वजह से क्या हो रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही। ज्ञान ना होने की वजह से, इल्म की कमी की वजह से मेरे लोग, खुदा ने क्या कहा, मेरे लोग मर रहे हैं। यही वजह है खास जो आज हमने वचन में देख रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वचन में बताई कि जब पहचान नहीं होगी तब क्या होगा, पता नहीं होगा खुदा का, तो वचन का भी पता नहीं होगा। जब वचन का पता नहीं होगा तो क्या होगा, हम अपनी ज़िंदगी में क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। तब हम अपनी ज़िंदगी में क्या होंगे, हमारा जो ताल्लुक होगा खुदा से नहीं बन पाएगा, तब हम खुदा की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब हमारी तवज्जो क्या होगी, हट जाएगी, तब हम खुदा से फिर जाएंगे, हमारा ध्यान हट जाएगा। हालेलुया। तो अजीजों, आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है कब ध्यान हमारा हटता है, जब हम खुदा को पहचाने नहीं होते। जब हमने अभी तक अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम खुदा को पहचान नहीं पा रहे होते, जब तक हमने खुदा को पहचाना नहीं होता, तब तक हम हो सकता है डिस्ट्रैक्ट होते रहें, हम फिरते रहें खुदा से, हमारा ध्यान हटता रहे। लेकिन जैसे ही हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, हम पहचानना शुरू करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में जो मर्जी हो, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, परेशानी आए, कुछ भी हो, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुदा की पहचान कर ली है, आप खुदा को जान चुके हैं, आप अपने जिंदा खुदावंद को मान चुके हैं कि वो कौन है। हालेलुया। और पहचान जब होगी तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वचन में बताया कि फिर इल्म की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वचन में, इल्म की कमी की वजह से क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ज्ञान ना होने की वजह से खुदा ने कहा मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो क्या होगा, जब इल्म होगा, इल्म कब होगा, जब पहचान होगी। हालेलुया। पहचान जब होगी तब आप खुदा के कलाम की, खुदा के वचन की नॉलेज रखते होंगे। जब नॉलेज होगी खुदा के वचन की, जब ज्ञान होगा, जब इल्म होगा, तो अजीजों आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में खुदा की पहचान को पहचान लिया, खुदा को, और खुदा की पहचान को आप जान चुके हैं कि खुदा कौन है, खुदा क्या है, खुदा क्या कर सकता है। हालेलुया। तो अजीजों, उसके बाद हमने पढ़ा कि फिर हमने पहले क्या है, खुदा को पहचानना है, उसके बाद दिल से और पूरी रूह से फिर क्या करनी है, उसकी इबादत करनी है। और उसके बाद जब हम पहचान जाते हैं खुदा को, जब हम खुदा को जान जाते हैं, उसके बाद आपकी शुरुआत होती है किसकी, किस बात की, आपकी टेस्टिंग की। आपको खुदा टेस्ट करता है। हालेलुया। जैसे कि खुदा के वचन में देखा कि खुदावन सब दिलों को जांचता है। हालेलुया। वो उसके बाद आपकी बारी आती, जब हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा को पहचान लेते हैं और जब अपना दिल लगा लेते हैं, रूह से उसकी इबादत करते हैं, और फिर खुदा हमें देखता है कि हम कब तक उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालेलुया। कब तक उसके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। इसी वजह से कहीं लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी वजह से लोगों का ध्यान खुदा से हट जाता है। क्योंकि जब टेस्टिंग की बारी आती है, जब दिल जांचने की बारी आती है खुदा की तरफ से, तो तब ही हम खुदा से दूर होते हैं, तब ही हमारा ध्यान हट जाता है, तब ही हम खुदा से फिर जाते हैं, तब ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हमने देखा लास्ट थर्सडे में, जो हमने देखा
हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ध्यान अपने को नहीं हटाना। और आज हम देख रहे हैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना, और खुदा की पहचान जब हमारी जिंदगी में होगी तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हालेलुया। तब हमारा ध्यान नहीं हटेगा यीशु मसीह के नाम से। तब हम किसी भी हालात में होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आगे मैंने जैसे पढ़ा, खुदा उन सब दिलों को जानता है। मतलब कि जब आपकी बारी आएगी टेस्टिंग की, हो सकता है वो वक्त, वो टाइम, वो मंथ, वो साल आपके लिए टेस्टिंग का हो, लेकिन आप उस टाइम में खुदा को छोड़ दें, खुदा से निराश होके तो खुदा तो मेरी जिंदगी में जो मैं देखना चाहता हूं वैसा है नहीं, या तू कर नहीं रहा, या हो नहीं रहा, या कब होगा, इस बात की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होके खुदा को छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग खुदा को पहचान जाते हैं, जो लोग खुदा की पहचान कर लेते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और वो कभी भी खुदा को नहीं छोड़ते। अगर उनका टाइम आजमाइश का आ भी जाए, अगर खुदा की तरफ से उनकी टेस्टिंग हो भी, तो अजीजों वो यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज जैसे भी आप हैं, जहां भी आप हैं, अपने आप को देखिए, अपने आप को गौर करिए अपनी ज़िंदगी पे। क्या आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे? क्या आप खुदा से आपने अपने मुंह को फेर तो नहीं लिया? आपकी तवज्जो खुदा से हट तो नहीं गई? अगर आपकी तवज्जो हट गई या हट चुकी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक आपकी पहचान, अभी तक आप खुदा की नहीं कर पाए। अगर जो लोग खुदा की पहचान रखते हैं, जो लोग खुदा को जान जाते हैं अपनी जिंदगी में, जिन लोगों को पता है कि खुदा मेरी जिंदगी में क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, ये है वो पहचान। जो वो इस पहचान को अपनी जिंदगी में रखते हैं, वो किसी मोड़ पर भी जिंदगी की हो, वो यीशु मसीह के नाम से कभी भी गिरते नहीं। हालेलुया। जैसे कि खुदा के वचन में लिखा कि साधक अगर 7 बार भी गिरे तो खुदा उसको फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आप अगर गिरेंगे भी यीशु मसीह के नाम से, अगर गिरेंगे भी तो यीशु मसीह के नाम से ही आप खड़े होंगे। हालेलुया। खुदावंद आज आपसे यह कहना चाहता है इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, कि अगर आज आप पहचान मेरी कर लेंगे, अगर आप आज मुझे जान जाएंगे, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी भी आपकी तवज्जो मुझसे हटेगी नहीं, जब तो आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने अभी तक खुदा उनको कबूल नहीं किया, जिन्होंने कबूल करके भी अभी तक उसे सही तरीके से जाना नहीं, उसकी पहचान को नहीं किया। अगर आज आप खुदा के साथ चल रहे हैं, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपने आप में समझते हैं कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन आप वचनों को नहीं मानते, आप उसके इल्म को नहीं जानते जो खुदा के वचन में लिखा हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक आपको खुदा की पहचान नहीं हुई। लोग वो हैं जो पहचान रखते हैं, वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर चलते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को मानते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। हालेलुया। वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग ऊंचे किए जाते हैं, वो लोग फ्रूटफुल होते हैं। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो चुका है, खुदा आपसे कहना चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू डिस्ट्रैक्ट ना हो, तू अपनी तवज्जो को जो मेरी तरफ लगी थी आज से साल पहले, या आज, या कुछ महीने पहले, या 4 साल पहले, या 4-5 साल पहले, आप वही ध्यान को आपकी जिंदगी में वो मांग रहा है। हालेलुया। वही पहचान को, जैसे तूने शुरू में मुझे पहचाना था, जैसे तूने शुरू में मुझे जाना था, वही जुनून को, वही जुस्तजू को, वही जैसे कलाम में हमने पढ़ा कि वो चाहता है पूरे दिल से, पूरी रूह से हम उसकी क्या करें, इबादत करें। आज वही बातों को वो आपकी जिंदगी में ढूंढ रहा है, लेकिन वो बातें आज आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी हैं, वो बातें आज आपकी जिंदगी से निकल चुकी हैं। क्यों निकल चुकी हैं? क्योंकि आप क्या हुआ, एक वक्त के मुताबिक डिस्ट्रैक्ट हो गए और खुदा से आपने अपने मुंह को फेर लिया। क्यों मुंह फिरा? क्यों आप हटे? क्योंकि इल्म की कमी की वजह से, कलाम की नॉलेज नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इल्म की कमी की वजह से आप क्या हुआ, खुदा से दूर हो गए। क्योंकि जब आपको वचन का पता नहीं होगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, हो सकता है जब आपको वचन की नॉलेज नहीं होगी, कोई भी आपको मिस गाइड कर दे,
कोई भी आपको आप किसी के पीछे लगा दे, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्ट ना हो, जैसे मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो ना फेरें खुदा से, आपका ध्यान ना हटे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको खुदा की पहचान करनी पड़ेगी। जब पहचान आप कर लेंगे तो मैं आपको कहता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। फिर आगे पढ़ते हैं, और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। खुदा का वचन क्या कहता है? वो दिलों को जानता है, और जो ख्यालों में हमारे माइंड में आता है वो उन बातों को भी जानता है, हालेलुया। देखिए, खुदा तो दिल गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो हर बात को जानता है। किन बातों की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किन बातों की वजह से हम खुदा से दूर हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, डिस्ट्रैक्ट की वजह से और खुदा की पहचान की वजह से हम खुदा से, हमारा राब्ता नहीं हो रहा, हम खुदा से जुड़ नहीं पा रहे। और खुदा के वचन में लिखा, जो मैंने आपको पढ़ाया, और जो कुछ ख्याल में आता है उसे वो पहचानता है। जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हमारे माइंड में है, वो उन सब बातों को भी जानता है आपकी। आप ये ना सोचिए कि खुदा से आप कोई चीज़ को छुपा सकते हैं, या खुदा जो आपने सोचा, खुदा को इस बात का नहीं पता। अगर आपने सोचा है अच्छा, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में वो होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? आपको खुदा के कलाम की नॉलेज होनी चाहिए। इल्म की कमी नहीं आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, खुदा के कलाम की लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और फिर क्या होगा? तीसरे नंबर पर मैंने जो बात की है, जो आज लास्ट टाइम हमने बात की डिस्ट्रैक्ट मैसेज पर, और आज हम फिर दोहरा भी रहे हैं, उसे रिपीट भी कर रहे हैं, और नए वचन को भी साथ हमने लेके आ रहे हैं। और आज का जो वचन है वो क्या है? पहचान। पहचान होगी तो खुदावंद में हम आगे बढ़ सकेंगे। जो लोग पहचानते हैं खुदा को, जो लोग दिन ब दिन जानना शुरू करते हैं खुदावंद को, और खुदा के पहचान को कैसे वो जानते हैं? जब वो खुदा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत रखते हैं, जब हर रोज़ हर दिन खुदा से बातें करते हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, खुदा से आपस में एक दूसरे से, जब खुदा और बंदा या बंदी आपस में बात करती, तब आप खुदा के दिल को जांच लेते हैं, तब आप खुदा के माइंड को समझ लेते हैं, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि खुदा की मर्जी क्या आपकी ज़िंदगी में, हालेलुया। तो जब आप इन बातों में चले जाते हैं, जब आप इन बातों में घुस जाते हैं, तो क्या होता है? आपको खुदा की पहचान होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम खुदा के वचन में देख रहे हैं, तो खुदा उनका वचन भी कहता है जब हम पहचान हमने करनी है, तो फिर कैसे हमने करनी है? पूरे दिल के साथ। और जब पहचान हम करेंगे पूरे दिल के साथ, तो रूह के साथ पूरी हमने क्या करनी है? इबादत करनी है, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जानता है और पहचानता है, और वो दिलों और वो आपके ख्यालों को भी क्या करता है? उसको पता है। जो भी आपके माइंड में आता है उन ख्यालों को भी वो जानता है, हालेलुया। तो जो भी आज आपके अंदर है या बाहर है, जो भी आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, खुदा आपकी सब बातों को जानता है। लेकिन वो चाहता है सिर्फ ये कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और क्या ना हो, खुदा की पहचान को रखें अपनी ज़िंदगी में, ताकि खुदावंद, जैसे मैंने पहले बताया, आपको आगे बढ़ा सके। जो लोग आज रुके हुए हैं कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, या वैसे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आज अपने स्टेप को लीजिए और खुदावंद को मानिए अपनी ज़िंदगी में, और उसको बोलिए, खुदावंद, मैं अभी तक जानता हुआ भी आपको ना जान पाया, मैं जानता हुआ भी आपको ना पहचान पाया, मैं पर आज के बाद आपसे वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी होगी। जब आप इस वादे को खुदा के साथ करेंगे, जब आप इस प्रॉमिस को खुदा के साथ रखेंगे, तो उसके बाद आप खुदा को पहचान पाएंगे। एक वक्त में नहीं, एकदम नहीं, लेकिन स्लोली खुदावंद अपने आप को आपकी ज़िंदगी में प्रकट करना शुरू करेगा, हालेलुया। अपने आप को आपकी ज़िंदगी में बताना शुरू करेगा कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। आज कैसे, मैंने पहले बताया कि कैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस वजह से हो सकता है आप आज अपने पहचान भी लिया, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, या आपकी ज़िंदगी में काम रुके हुए हैं, तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को पहचान हो चुकी है खुदा की, कुछ भी हो उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी ज़िंदगी में कैसे भी हालात हो, कोरोना हो, वायरस हो, जो भी मर्जी हो, बुरे हालात हो, पैसा ना हो, बीमारी हो, जो मर्जी हो, आप कभी भी खुदा की जब पहचान को आप जान चुकेंगे, जब आप खुदा को पहचान लेंगे, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप कभी भी खुदा को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया। तो ये वचन मेरा ईमान है कि खुदावंद
आज आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस कर रहा है। और आगे खुदा के वो कलाम में हम देखते हैं, आगे क्या लिखा, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए अजीजों, इस वचन के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, ये बात दाऊद नबी ने अपने बेटे से कही, सुलेमान से। दाऊद बादशाह ने सुलेमान बादशाह से अपने बेटे से ये बात की। यही वचन मैं आज आपको खुदा के और से बता रहा हूँ, ये वचन आज आपके लिए है। और खुदावन ने कहा, अगर, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। पहले हमने क्या देख रहे हैं कि पहचान उसकी होना ज़रूरी है। हालेलुया। और पूरे दिल से क्या करनी है, उसकी इबादत करनी पूरे रूह से, क्योंकि वो दिलों को जानता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है। तो वचन में फिर आगे हमने पढ़ा, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपके अंदर खुदा के लिए प्यास है, आज अगर हम खुदा के वचन के लिए प्यासे हैं, आज आप खुदा को पुकारते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं आपको कहता हूं कि खुदा के वचन में लिखा है कि अगर तू उसको ढूंढेगा तो वो तुझको क्या होगा, मिल जाएगा। हालेलुया। आज लोग कोशिश नहीं करते, आज लोग खुदावन तो कहते हैं, वो खुदा को मानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे खुदा चाहता है कि आप उसको पहचानें, वैसा नहीं हम पहचान पाते। इसीलिए हम मसीह हो के भी वैसे मसीही नहीं होते, मसीह हो के भी हमारी ज़िंदगी में वैसे काम नहीं होते जैसे हम कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, क्योंकि हम मसीह तो नाम के हैं, हम क्रिश्चियन तो नाम के हैं, पर हमारे काम क्रिश्चियंस वाले नहीं हैं, हमारे काम मसीहों वाले नहीं हैं। तो जब काम नहीं वैसे होंगे तो क्या होगा, हम पहचान को, इसका मतलब ये है हम पहचान को खुदा की अभी तक नहीं कर पाए। हालेलुया। हम पहचाने नहीं अभी तक खुदा को। और जैसे खुदा के कलाम में मैंने आपको पढ़ाया, तो खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू उसको दिल से ढूंढेगा, अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझको मिल जाएगा। अगर तू उसको ढूंढेगा तो फिर तुझे मिलेगा, वैसे नहीं। हालेलुया। अगर वचन में हम देखते हैं तो खुदा का कलाम आज आपको कुछ दे रहा है अपने ओर से, कि अगर तू मुझे ढूंढेगा, अगर तू मुझे कोशिश करेगा मुझे पाने के लिए, तो मैं तुझे क्या होगा, मैं तुझे मिल जाऊंगा। हालेलुया। आज से 2012 की बात है, कुछ साल पहले की बात, जब मैंने बैप्टाइज लिया, बैप्टाइज लेके भी मेरे काम वैसे थे। तो इसका मतलब, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, परेशानियों की वजह से हो सकता हो, या पाप के कारण जो मैंने बैप्टाइज लेके भी करता रहा, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, खुदा से मेरा ध्यान हट गया, मेरा ध्यान फिर गया, और मैंने खुदा को बैप्टाइज लेके भी सही तरीके से नहीं पहचाना। हालेलुया। नहीं पहचान पाया कि खुदा क्या चाहता है मुझसे, खुदा क्या चाहता है मुझसे, क्या उसका प्लान मेरी जिंदगी में है। लेकिन अजीजों, जब जैसे ही, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जैसे ही 2016 आया, एक बात ने ही मुझे खुदा की पहचान करा दी। हालेलुया। किसी ने मेरे साथ काउंसलिंग की, और उस काउंसलिंग की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। हालेलुया। तो ये है, जब आप पहचानते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट वो है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप ऐसे रिजल्ट को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, कि जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरे दिल में था कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूं, लोगों को खुदा की मुनादी को करूं, खुदा की किंगडम को फैलाऊं और खुदा के कामों को करूं, और आज आप देखते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या नए भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देखिए मेरी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे कामों को किया। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा की पहचान को, मैंने खुदा को पहचाना अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। जब तक आप सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे, तब तक खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने कामों को नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप पहचानते हैं किसी को, मैंने जैसे एग्जांपल दी पहले, जब तक आप किसी को जानते नहीं, आप फ्रेंड नहीं हो सकते उसके साथ, आपका रिलेशन नहीं बढ़ सकता, आपका रिश्ता उसके साथ नहीं बढ़ सकता। जब आप पहचान कर लेते हैं खुदा की, जब आप पहचान जाते हैं, तब आपके दिल खुदा के साथ मिल जाते हैं। हालेलुया। जब दिल मिलते हैं, दोनों तरफों खुदा का दिल और आपका दिल जब मिलता है, तो जब आप उसके अंडर में आ जाते हैं, जब उसके हाथों के नीचे आ जाते हैं,
तो आपको हर बात में आपको पता होता है कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। मैं आपको पता होता है कि मैंने इस पॉइंट पर, इस मंजिल पर, इस जगह पर, इस टाइम पर मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है या नहीं करना। हालेलुया। तो ये है पहचान। खुदा आपको समझ देगा, अच्छे की बुरे की। हालेलुया। ये है पहचान खुदा की। आप जानते होंगे कि क्या चीज गलत है और क्या सही है। यह है पहचान खुदा की जो वो आपको अपनी करवाना चाहता है। जब खुदा की आप पहचान को कर लेंगे, जब खुदा को आप जान जाएंगे, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये मैसेज खास आपके लिए है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट को देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ देखना चाहते हैं, तो खुदा की पहचान को पहले सबसे पहले करिए। फिर वो आपको, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। फिर वो आपको मिलेगा जब पहचान होगी। हालेलुया। फिर वो आपके पास आएगा, फिर वो आपको ब्लेस करेगा, फिर वो आपको आशीष देगा, फिर वो आपको हीलिंग देगा, फिर वो आपको डिलीवरेंस देगा। आज यही चीज़ें हमें चाहिए और ये मैं बता रहा हूं आपको। और कुछ और क्या हमें चाहिए? गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, हो सकता है आज हम ब्रॉड में जाना चाहते हो। यही चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये चीज़ें आपको खुदा देता है, दे सकता है, लेकिन उससे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी खुदा की। हालेलुया। फिर ये चीज़ें आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। फिर इन चीज़ों के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। हालेलुया। ये हम पर डिपेंड है, ये हम पर निर्भर है कि हमने क्या करना है। वचन में क्या लिखा है, अगर तू उसको छोड़ेगा तो वो तुझे क्या करेगा? रद्द कर देगा। हालेलुया। हो सकता है आज आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, आप आए, थोड़ी देर रहे, उसके बाद खुदा को छोड़ दिया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते गए। हालेलुया। खुदा से आपने मुंह फेर लिया, आपने पहले उन चीज़ों को रख लिया अपनी ज़िंदगी में जो खुदा ने आपको देनी तो थी, लेकिन पहले आपने उन चीज़ों को रख लिया और आपने खुदा की पहचान को नहीं किया। हालेलुया। आपने खुदा को ना जाना, आपने खुदा की पहचान को नहीं समझा, आपने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रख लिया। इसी वजह से आज आप मुड़ गए वापस, इसी वजह से आप खुदा से आपका मुंह फिर गया, इसी वजह से आज आपने खुदा को छोड़ दिया, क्योंकि आप अभी तक खुदा को जान नहीं पाए थे, आप खुदा को अभी तक पहचान नहीं पाए थे। इसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, इल्म की कमी की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। हालेलुया। तो वचन में जैसे लिखा है कि अगर तुझको छोड़ेगा तो वो तुझे हमेशा के लिए क्या करेगा? रद्द कर देगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले बताने लगा था और मैं आपको फिर बताता हूं, अगर हम मसीह में आए हैं, अगर आके छोड़ दिया है, तो हो सकता है खुदा आपकी जगह किसी और को खड़ा कर दे। हालेलुया। ये ना समझिए कि आप नहीं कुछ करेंगे या आपके बगैर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अगर आप नहीं करेंगे खुदा के कामों को, खुदा किसी और को खड़ा कर देगा, आपसे बेहतर, आपसे अच्छा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यही है कि अजीज़ों, आज आपने खुदावंद की पहचान अपनी ज़िंदगी में कर ली। हालेलुया। जब आप पहचान को रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब आप खुदा को जान जाते हैं, तो आप ब्लेस नज़र आते हैं। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद डे बाय डे एक नई खूबसूरती को लेके आता है, जिस खूबसूरती को आप जान सकते हैं, जिस अच्छाई को सिर्फ आप समझ सकते हैं। हो सकता है उन बातों को लोग ना समझ पाएं, उन बातों को लोग ना जान पाएं, लेकिन आप जानते हैं कि आप खुदा की पहचान कर चुके हैं और आपका जिंदा खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कामों कर सकता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का वचन आपको ब्लेस कर चुका है। हालेलुया।
और खुदावन ने जो भी इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया है, जो भी आज खुदावन ने इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग दी है, आपने समझा है, इसको अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप नेक्स्ट हैं जो आप अपनी टेस्टमनी को लेंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको ब्लेस करे और खुदावंद इस वचन के द्वारा ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो अभी हम ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद वर्शिप करेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जो जिन लोगों ने आज इस वचन को सुना है, पिछले मैसेज को भी ज़रूर सुनिएगा। डिस्ट्रैक्ट जो मैसेज था, आज हमने ये इस पिछले मैसेज को और आज के जो खुदा ने मुझे दिया वचन, उसको मैंने खुदा की आत्मा के द्वारा आपको सुनाया है। तो मेरा ईमान है जो पिछला मैसेज था डिस्ट्रैक्ट, उस मैसेज को और इस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। पहले उसको सुनिएगा, फिर आज जिन्होंने नहीं सुना वो इसको दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है आपसे। ठीक है, हालेलुया। तो हम ऑफरिंग को लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। जो भी आप चाहते हैं खुदावंद के हुजूर आज कि खुदा आपकी ज़िंदगी में करे, मेरा ईमान है खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करेगा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद जी, जो भी आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात की, मेरा ईमान है कि आज ये सब लोग ब्लेस हैं। खुदावंद मैं अपने आप को के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस ऑफरिंग के लिए। ज़िंदा खुदावंद जो मैं तेरी घर में बो रहा हूँ परमेश्वर जी, तो इससे मेरे हदिये को, इस ऑफरिंग को मल्टीप्लाई कर, अपने वचन को पूरा कर खुदावंद जी। तेरा वचन जो मलाकी 10 में लिखा है, 3:10 में, उस वचन को भेज और पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है कि जब तू अपनी दायकी को मेरे ज़िखरा खाना में मेरे घर में लेके आएगा तो मैं तेरे मैं ब्लेस करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, मैं तेरे लिए आसमान के दृश्य को खोलूँगा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी। परमेश्वर तेरा वचन मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही पूरा। और खुदावंद जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में बोल रहे हैं परमेश्वर, उनको भी ब्लेस कर, उनको भी मल्टीप्लाई कर, उनके लिए भी आसमान के दृश्य को खोल, और उनके घरों में खुदावंद जी रखने की जगह ना हो। मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, उनके घरों को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को खुदावंद जो हमारी मिनिस्ट्री में बो रहे हैं। मेरा ईमान है कि ये जो वो बोया जा रहा है खुदावंद जी एक दिन आएगा, और एक दिन आएगा, एक दिन आ चुका है खुदावंद जी, जब उनकी ज़िंदगी में तो बड़े बड़े कामों को करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और अब्बास संते बिश नी मोराशन बस री हो शबास। हालेलुया। शिमर अब्बास संते बेस बेस। हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करेंगे। जो भी प्रार्थना आपकी है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिखिए, भेजिए। उससे पहले हम वर्शिप करेंगे, उस वर्शिप के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। सिमला शिनमा किंचेरे बा शिमरा संतोरो समास किंदबा। हालेलुया। शनमा संत बस गेरे बश्वास बा। हालेलुया। ज़मरा ज़ंता स्माश की नमाज मास बेकिरबा रुबुराबा संत बस बा। कई दफ़ा मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लेकिन लेट आते हैं, लेकिन जब भी मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। निमला सुनो हमारा किंची बेशब। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। शिमला। और मैं आपको अपनी हमेशा दुआओं में याद रखूंगा। समशा नमाजंता बसा और अबासंत बस बाबा सिमर अबाशंत बस बाबा रिबशंत बस बस बाबा। हालेलुया। समरा संदस बस और अबो जंता बशा नमाज। हालेलुया। सनमा संत बस। प्रेज गॉड। शिमोरास जमोरा बसंत नासिरी के सिवा निमोरा बसंत बस समरा शंतारा बस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करें। आप वर्शिप करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रे करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं, मैं वेट करूंगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं तो कुछ भी नहीं, नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं।
सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। कर ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं। गाइए हमारे साथ मिलके। फजल कर ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं। के तुमसे जुदा हो के तुमसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। सिंबुरा शमा तू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया। सिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। सिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। सुमा सुमा से लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जुल्म तू हंस के सहता रहा। शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया। जी मोरा बादशाह नमासे के बे नी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। सिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। माफ करता हमारी वो हरी खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। माफ करता हमारी वो हरी खता, देता ना वो हमारे गुनाह की सजा। ये है उसकी दया मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये है उसकी दया मैं तो कुछ भी नहीं। सिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के तुमसे जुदा, हो के तुमसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। कहिए तू खाक में
लौटना है मुझे, वतन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। ना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। करे ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया। फजल कर ऐ खुदा मैं तो कुछ भी नहीं। तो करे मैं तो कुछ भी नहीं। शुभरा संता समाज मेरे बाबा, हालेलुया, प्रेज गॉड। और आवाज में इसमें संता से के रबा संता, हालेलुया, हालेलुया। के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। संत शमाना से नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। श्री महाराज से मास्किन देवे रबास में, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज की इस मीटिंग के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हैं। और जो भी आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी या आपने अभी नहीं भेजी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम पर हाथ रख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में खुदावंद अपने कामों को करेगा, हालेलुया। ओ ज़मास्किन दबास बेरे शबारबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपकी प्रॉब्लम है या इसके बाद अभी जो लोग देख रहे हैं या इसके बाद इस मीटिंग को देखेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने, मेरा ईमान है, अद्भुत कामों को करेगा। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग खुदावंद जी मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पिता सामर्थ्य इनको ब्लेस कर। खुदावंद जी हर बीमारी जो इनके बदन के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ इनको छोड़े, लीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे जिंदा खुदावंद मैं इनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता हूं, तेरा आत्मा इनके जीवन में खुदावंद जी अद्भुत कामों को करे, छुए इनको, आजाद करे। हर प्रॉब्लम जो इनकी कमर के अंदर है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं, छोड़े राइट नाउ, लीव करे। मैं खुदावंद जी तेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सामर्थ्य पिता इनको हील करता हूं, चंगा करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ समारा खिंदेबा, हालेलुया, हालेलुया, शिमरा खंदरा बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हो रबा शंडबा। हर तरह की दर्दें आपको छोड़ें यीशु मसीह के नाम से, छोड़ें हर तरह की दर्दें आपको यीशु मसीह के नाम से, छोड़ें हर तरह की दर्दें यीशु मसीह के नाम से। ओ जमारा खिंडे बास मामा, हर तरह की दर्द जो आपकी बॉडी के अंदर है, सर के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, छोड़ जाए राइट नाउ। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर इनको चंगा करता हूं, हील करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी आपकी फायर को इनकी बॉडी के ऊपर रिलीज करता हूं, आपकी फायर को इनकी बॉडी के ऊपर रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस,
फायर इन द नेम ऑफ जीसस। लीजिए इस आग को और आज़ाद हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग आज आपको छुड़ाएगी, आज़ाद करेगी और आपकी ज़िंदगी में चंगाई को लेके आएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी के अंदर है छोड़ जाए, आपको लीव करे यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं, मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ, राइट नाउ छोड़े आपको, राइट नाउ छोड़े आपको, राइट नाउ आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। निमराबा संतबा सनारा खराबास बाबा शिमराबा संतबा से बेरे बेबी और बाबा संत बेबी, हालेलुया। शिमरा संतबा सबा बाबा हरा बाबा संत बाबा रिबाबा संत बस बाबा शिबाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाबा संत बेशबा बस बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शमराबा संत बाबा बाबा शीखेर बेबे। मैं सिस्टर तहरा के लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने लिखा है प्लीज़ प्रे फॉर मी, मुझे बुखार है। जो भी सिस्टर जी आपका बुखार है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा ईमान है कि हर वो बुखार जो आपकी बॉडी में है यीशु मसीह के नाम से आपको लीव करेगा। हर तरह का बुखार मेरे स्वर्गीय पिता, मैं इस बेटी को तेरे हाथ में देता हूँ। हर तरह का बुखार जो इसकी बॉडी के अंदर है यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, राइट नाउ छोड़े, छोड़े इसको यीशु मसीह के नाम से। मैं इस बेटी के ऊपर खुदावंद जी हीलिंग की घोषणा करता हूँ, आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस बहन को, इस बेटी को आज़ाद करता हूँ इस बुखार से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जा, यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जा। हर तरह का टेम्परेचर, हर तरह का बुखार आपको छोड़े, लीव करे। मैं होली गोस्ट आपकी आग को इस बहन के ऊपर रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सीमाला खंदा रबा सनामा शंकरा बाबा, हालेबी शिमाराबा संदे बेबे हारामा शमाराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप चंगाई को कर रहे हैं, आप हीलिंग को कर रहे हैं। रिबा शाना मसे करेबे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हा मसिंग करे बेबे शकरे बेबे। हर तरह के प्रॉब्लम जो आपके पेट के अंदर है यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं। हर तरह की पेट की प्रॉब्लम आपको छुटकारा मिले, हर तरह की पेट की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले, हर तरह की पेट की प्रॉब्लम से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं हीलिंग को आपके जीवन में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप इनको छुएं, आप इनको आजाद करें, आज आप इनको डिलीवर करें यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का पेट का रोग आपको छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स आपको छोड़ें राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की गुप्त अंग की प्रॉब्लम्स छोड़ जाएं आपको यीशु मसीह के नाम से। मूव यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो, लीव करो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो डेविलिश आत्मा, जो शैतानी आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, जो बीमारियों को आपके जीवन में लेके आ रहा है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इनको राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लीव कर, लीव कर, छोड़ बीमारी की आत्मा, छोड़ जा, छोड़, छोड़, छोड़। तुझे मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे कमांड करता हूं और होली गोस्ट की फायर को तेरे जिंदगी पर, होली गोस्ट की फायर को उन लोगों की जिंदगी पर जो इस वक्त बीमार हैं, मैं रिलीज करता हूं, ताकि वो हर आत्मा जो शैतान की ओर से है, जो बीमारी की ओर से है, आपको लीव करे। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाएं आप,
छूट जाएं यीशु मसीह के नाम से, छूट जाएं। बोलिए ये मेरी हीलिंग का दिन है, बोलिए ये मेरे छुटकारे का दिन है। आज ही मेरी हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मुझे छू चुका है, खुदा यीशु ने मुझे छू लिया है। आज मैं आज़ाद हो चुका हूँ। ओ बाकिंदे बेबे, कोई बीमारी मेरा हिस्सा ना होगी, बल्कि हीलिंग मेरा हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से। नीमा राबा सिंह खेरेबे, हालेलुया। सी बाबा समाजा कांता बस बारा किंदे बेबे, हाल बस मीरा खांदा बोश मारा किंदे बे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाबा परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर वो डेविलिश बीमारी जो आपको थी राइट नाउ आपको छोड़ रही है, छोड़ रही है। ईमान रखिए यीशु मसीह के नाम से। आप फ्री हो रहे हैं, 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 आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। नीमला से नमासे ने मखीन देबे, हाल बिशमारा बाबा। हर तरह के कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे हो, कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे हो, कैंसर के रोगियों चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के गले का इन्फेक्शन आपको राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। नाक की प्रॉब्लम आपको छोड़ जाए, मरबस्की रबा, हालेलुया। हर तरह की नाक की प्रॉब्लम आपको छोड़े, हर तरह का प्रॉब्लम जो आपकी नाक के अंदर है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से आपको छोड़े, यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे हो। मैं होली गोस्ट आपकी फायर को रिलीज करता हूं, हर वो नाक की प्रॉब्लम के ऊपर होली गोस्ट आपकी फायर को रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। नीमा खंदा बाबा हाला बाबा बसंता बा जामा शनमासी करे बेबे, हंदरो शमारा खंदा बाबा रीढोरो बाबा बस बस बाबा शिंग करे बेबे। हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में शैतान की ओर से है, आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सीमला खंदरा बाबा, हर वो प्रॉब्लम जो शैतान की ओर से आपकी जिंदगी में आ रही है, बार बार आ रही है, इन द नेम ऑफ जीसस छोड़े आपको राइट नाउ। हर शैतानी डेविलिश प्रॉब्लम आपको राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ, राइट नाउ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, छुटकारा ले लो यीशु मसीह के नाम से, हील हो जाओ। चंगाई को ले लो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई को ले लो यीशु मसीह के नाम से, चंगाई को ले लो यीशु मसीह के नाम से। आपका कोई, आपका बहन भाई, आपका माँ बाप, आपके बच्चे कोई बीमार ना रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा से आज रिक्वेस्ट करता हूं, आज आपको छुएं, आज आपको डिलीवर करें। हीलिंग यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में रिलीज करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में रिलीज करता हूं। जो भी हीलिंग आपको चाहिए वैसी हीलिंग ही आपके जीवन में हो, वैसी हीलिंग ही जहां आपको जरूरत है हीलिंग होने की, शिफा की आपको जरूरत है, वहां ही पवित्र आत्मा की हीलिंग आपके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। टांगों के रोग, जो भी टांगों के रोग है, टांगों में पेन है, दर्द है या कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से आपको हर प्रॉब्लम छोड़ जाए। हर तरह की टांगों की प्रॉब्लम आपको राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ छोड़े, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री। आप बिलीव करेंगे तो आप रिसीव करेंगे। बिलीव और रिसीव करें, बिलीव करें और रिसीव करें, बिलीव करें और रिसीव करें, बिलीव करें, रिसीव करें। अपने मुंह को खोलिए, प्रभु यीशु आज आपको छू रहा है, प्रभु आपको हील कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शिमरा बाबा सिकी ना मामा, आपके डॉक्यूमेंट्स को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ, जहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं यीशु के लहू से मैं ब्लेस करता हूँ। आपके लहू, यीशु के लहू से मैं उन डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ। जहां भी आपने फाइल लगाई यीशु मसीह के नाम से, वैसे ही आप जो सोच रहे हैं आपके लिए हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। जीमो खंदा बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन बहनों के पास, जिन भाइयों के पास बच्चे नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता,
परमेश्वर मेरे जिंदा खुदावंद इन बहनों को ब्लेस कर बेबीज के साथ यीशु मसीह के नाम से। कंसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप खुश हों, आप तसल्ली रखिए, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा बच्चे के साथ। खुदावंद आपको बेबी देगा, आपको बेटी देगा, बेटा देगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सीमला खान दा बाबा से ममा हालेलुया शमा राज नामा से बेबे शमा मामा। जो इस वक्त लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, ये ब्लेसिंग सेम आपके जीवन में काम करेगी। जो बाद में भी देखेंगे सेम अभिषेक, सेम मसा आपके जीवन में परमेश्वर का काम करेगा। सेम अनॉइंटिंग परमेश्वर की काम करेगी। सेम तरीके से परमेश्वर आपको छुएगा। जैसे ही आप रिसीव करेंगे इन वर्ड्स को, खुदावंद आपके जीवन में उन कामों को करना शुरू करेगा राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबा शंता बसला ज़िबा रबा संतबा सीबा रबा शंतबा बसबा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आज जो मैंने मांगा है तूने अपने बेटे बेटियों को वैसा ही तूने चंगियाई दी है, हीलिंग दी है, डिलीवरेंस दी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए और आज की इस मीटिंग के लिए। आज संडे मीटिंग थी और खुदावन ने इस मीटिंग को ब्लेस किया। मैं इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कामों को कर रहा है, अपने जलाल को दिखा रहा है, अपने जलाल को जाहिर कर रहा है। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में, तब तक के लिए खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदावंद आपके खुदावंद के साथ बने रहिए। और जो मैंने आज मैसेज दिया आपको खुदा के वचन में से आपको सुनाया, पहला जो था लास्ट वीक में कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना खुदा से, और दूसरा जो आज मैंने आपको बताया कि हमने खुदा की पहचान करनी है। हालेलुया। तो जब हम पहचान करेंगे खुदा की, और कभी भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जिन्होंने इस पिछले वचन को नहीं सुना, जो थर्सडे वाला था, ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इस वचन की जो आज का वचन है समझ आ सके। हालेलुया। पहला वचन था जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने, और आज का कि हमने पहचान कैसे करनी खुदा की। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि जब आप इन दोनों मैसेजों को सुनेंगे, इन दोनों वचनों को सुनेंगे, खुदावंद आपको बढ़ने में आपकी मदद करेगा और आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की प्रेजेंस में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रफाकत और शराकत अब से लेके कलीसियाओं पर और आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में होती रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। संतोष यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है।